अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, खान साहब ने 25 मई को हकीकी आज़ादी मार्च का जो ऐलान कर दिया है, तो ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक सवाल है कि हकीकी आज़ादी मार्च हो पाएगा या नहीं। 10 लाख लोग इस्लामाबाद आ पाएंगे या नहीं। लेकिन उससे पहले याद कराती चलूँ, जमहूरियत की अलमबरदार कुव्वतें मार्च को जब खुशामदीद कहने वाली, मार्च से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान के साथ 10 लाख क्या 10 लोग भी नहीं आएंगे। खान के पास आवाम को बेचने के कोई बयानिया नहीं रहा, और हम जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जितने मर्जी मार्च करें, हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन अब जो है हुकूमत की टांगें कांपना शुरू होगी। इसलिए टांगें कांपना शुरू हो गई हैं, 25 मई करीब आ रहा है, हो सकता है कि हमारी जो है यहाँ से बिस्तर बोरिया जो है जल्दी ही गोल हो जाए। तो इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उसमें श्रीनगर हाईवे हो, उसमें नादरा चौक हो, उसमें डी चौक हो, रेड जोन हो, इनकी सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। इस्लामाबाद की जगह जगह पर सिक्योरिटी की गाड़ियाँ खड़ी हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी आवाम जो है गाड़ियों में कोई बम लेके फिर रही है। वैसे जब बम धमाके होते हैं तो हमारी पुलिस को पता नहीं चलता, लेकिन अब पाकिस्तानी आवाम की ऐसे चेकिंग की जा रही है जैसे खुदा न खास्ता कोई गुंडे आ रहे हैं इस्लामाबाद में। तो ये जो इस्लामाबाद का पूरा जो है ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया गया खौफनाक, और लाठियाँ पकड़ा दी गई हैं पुलिस को कि ये रियासत की जागीर नहीं होती कोई भी इदारा। ये पुलिस पाकिस्तानी आवाम की पुलिस है, पाकिस्तानी आवाम का इदारा है। पाकिस्तानी आवाम के टैक्स से इनकी तनख्वाहें जाती हैं। उसी पुलिस के हाथ में आपने डंडा पकड़ा दिया। पुलिस को और आवाम के दरमियान जो है तशद्दुद के लिए और तसादम फैलाने के लिए। तो ये मुझे लगता है राना सनाउल्लाह साहब की शदीद ख्वाहिश है कि मुल्क में जो है खाना जंगी हो, और बार बार ये खूनी मार्च का नाम ले रहे हैं। तो खान साहब ने तो कहा है कि हम श्रीनगर हाईवे पे आएंगे, डी चौक में हम आएंगे भी नहीं। फिर ये डी चौक को क्यों बंद कर दिया गया, और जो है ये खूनी मार्च का नाम क्यों दे रहे हैं। ये खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान में खूनी मार्च हो, इस्लामाबाद में खूनी मार्च हो। हालांकि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, तमाम जमातों का हक है कि एहतजाज करें। आवाम का हक है कि जिस पार्टी के साथ जाना चाहे ना जाए, जिसके साथ चाहती है जाए। लेकिन आवाम का रास्ता इस तरह से रोकना, आवाम को जो है गुस्सा दिलाना, इश्तियाल दिलाना, जानबूझ के रास्ते बंद करना, और ये बताना कि आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहा जाता है कि खान साहब के साथ 60% जो है पाकिस्तान की यूथ है, बाकी जो है बड़े बुज़ुर्ग जो लोग हैं ऐसे लोग नहीं सपोर्ट करते। जो है सोशल मीडिया के लोग हैं, तो उन सोशल मीडिया के लोगों को, नौजवानों को गुस्सा कितना आता है, इश्ताल पसंद कितने, हमें अदम बर्दाश्त कितनी बढ़ चुकी है। तो ये इसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आके आप अगर रास्ता रोकेंगे तो पाकिस्तान की आवाम नहीं पहुंच पाएगी, पाकिस्तान के नौजवान क्या वहीं पर रुक जाएंगे। क्योंकि राना सनाउल्लाह का ये भी दावा है कि हम तो KPK से इनको नहीं पहुँचने देंगे, KPK से ही तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, खूनी मार जो है हम नहीं होने दे देंगे। तो ये जो है जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम को गुस्सा है, पाकिस्तानी आवाम परसों की भेजती इनको आज ही भेजे। तो ये कोई तरीका नहीं है कि किसी के आज़ादी मार्च को इस तरह से रोकना, किसी के एहतजाज को रोकना, और जानबूझ के ऐसा माहौल क्रिएट करना कि इस्लामाबाद ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हमारा अपना मुल्क नहीं है, यहाँ हम भारत में रह रहे हैं। कि एक एक जगह पर पाबंदी, नाके लगा दिए गए हैं, और लाहौर से आने वाला तमाम मोटरवे भी बंद कर दी कि दूसरे शहरों से भी लोग ना पहुँच सके। तो जो कह रहे थे कि हम जमहूरियत के नंबरदार हैं, हमें कोई खौफ नहीं है, हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, तो ये किस चीज़ का खौफ है, क्या है अंदर जो इतना लावा पक रहा है, जो पाकिस्तानी अवाम के साथ ये निकाला जा रहा है, और अच्छे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आपको तो फैसिलेट करना चाहिए था। 11 जमातों की इत्तेहादी हुकूमत जो बनी है, आप एक जमात से इतना घबरा चुके हैं, लेकिन जितना मर्जी घबरा ले, पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी जमात बन चुकी है उभर कर। और जो अगर अभी आप इलेक्शन कराएं तो 2/3 अक्सरियत से आएगी, तो शायद इसी खौफ से आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे कि खान साहब जो है इस टाइम अपना अवाम में जो जंग जाकर है वो जीत चुके हैं। तो इसी चीज़ का खौफ है कि हम आइनी मुद्दत पूरी करेंगे और हम इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन ये लगता नहीं है कि आइनी मुद्दत पूरी कर सकते हैं, क्योंकि अवाम में जितना गुस्सा इस टाइम पाया जा रहा है, और अवाम के जितने मर्जी रास्ते रोकें, अवाम पहुँचेगी, इस्लामाबाद ज़रूर पहुँचेगी। क्योंकि अब वो समझ आ चुकी है कि उनको कौन हमारे लिए सिंसियर है, कौन हमारे लिए खड़ा है, किसको पाकिस्तान से कितना प्यार है। क्योंकि 30 साल में आपको वो देख चुकी है कि 30 साल आपने अपने अपने इक़्तिदार के लिए क्या क्या किया, पाकिस्तानी अवाम के साथ कितना खिलवाड़ किया। अब आपको आइन और कानून याद आ रहा है, जब पाकिस्तानी अवाम के साथ यहाँ लाशें गिरती रही। सिंध में जाके हालात देखें, लोग चोलिस्तान में प्यास से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। जब लोगों का पैसा लूटा, करप्शन की कोई ऐसी चीज़ पाकिस्तानी अवाम के लिए, तो तब आपको कोई आइन और कानून नहीं आता। तो अब आइन और कानून की बातें मत कीजिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम अब आपको बताएगी कि आइन और कानून होता क्या है। क्योंकि आइन और कानून के अगर आप इतने लंबरदार होते तो पाकिस्तानी अवाम के वोट से जो आप इतनी बार इक़्तिदार में बैठे हैं, तो आप वो ना करते जो आपने किया है। क्योंकि इक़्तिदार में आई हुई कुव्वतें जो बैठी होती हैं वो पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे होते हैं, पाकिस्तान का वोट उनके पास अमानत होता है। लेकिन आपने उस अमानत के साथ क्या किया, अब आवाम उसका एक एक का हिसाब लेगी। लेकिन अगर इस आज़ादी मार्च को रोकने की कोशिश की गई
तो पाकिस्तानी अवाम कभी भी रुकने वाली नहीं है, बल्कि उतनी शिद्दत से आएगी जितनी शिद्दत से आप रोकना चाहेंगे। फिर अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान में तसादम हो, पाकिस्तान में खून रेजी हो, पाकिस्तान के लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े हों, पाकिस्तानी अवाम को और इदारों को लड़वाने की कोशिश की जाए, जैसे पुलिस को आपने लाठियाँ पकड़ा दी हैं कि पाकिस्तानी अवाम और पुलिस जो आपस में लड़ती रहे और इनके साथ पुलिस ही निपटे, सामने पुलिस हो लेकिन पीछे आप पुलिस से करवा रहे हो, तो पुलिस को भी इस्तेमाल मत करें, पुलिस को कठपुतली मत बनाएं। जहाँ नहीं इस्तेमाल करनी होती वहाँ पर आप पुलिस करते हैं, जहाँ आपको करनी होती है वहाँ पर आप नहीं करते, बल्कि आपको तो फैसिलिटेट करना चाहिए था, सिक्योरिटी इसलिए बढ़ा देनी चाहिए थी कोई ऐसा ख़तरा ना हो खान साहब की जान को, जैसे पहले भी बताया गया ख़तरा है, तो आपको तो कोई ऐसे हालात पैदा करने चाहिए थे, साजगार हालात पैदा करने चाहिए थे। लेकिन वक्त एक सा नहीं रहता, अगर आज आप इक़्तिदार में हैं तो कल खान साहब होंगे, तो फिर आपके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और ये इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं, फ़ौज हमारी है, ब्यूरोक्रेसी हमारी है, पुलिस हमारी है। हमारी लड़ाई इदारों से नहीं है, हमारी लड़ाई ये है कि इलेक्शन जल्द से जल्द हों और पाकिस्तानी अवाम जिस मुसीबत में है, फिर जो भी फ्रेश मैंडेट आएगा उसको कबूल किया जाएगा, चाहे वो खान साहब का हो, चाहे वो किसी का भी हो। लेकिन इस टाइम जो आप लोग हरकतें कर रहे हैं, जमहूरी कुव्वतें जो हरकतें कर रही हैं, 11 जमातों को इतना खौफ है कि मार्च को रोकना है, क्योंकि उनको उम्मीद हो चुकी है कि 10 लाख लोग, क्या इससे भी ज़्यादा लोग इस्लामाबाद पहुंच पाएंगे। और पाकिस्तान की आवाम अब जाग चुकी है, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे जो पाकिस्तानी आवाम ने लगाए हैं, एक माह से पाकिस्तानी आवाम रोड्स पर है, एहतजाज पर है। वो कहते हैं कि जब जंग लाजिम हो जाए तो फिर गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती। तो इस तपती गर्मी में, तपते मौसम में, जहाँ पर हम घरों से बाहर निकलने को परेशान होते थे नहीं निकलना, लेकिन ये पाकिस्तानी आवाम इस गर्मी में बाहर निकली हुई है हकीकी आज़ादी मार्च के लिए, तो इसको आप कभी भी रोक नहीं पाएंगे। तो जो औचियत करने हैं इस पर ज़रा गौर कीजिए और इसको जो है रास्ते बंद ना कीजिए। और पुलिस को इतना इश्ताल पसंद ना बनाइए कि कल को यही पुलिस आपके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो और आप भी फिर कहीं सर छुपाने की जगह ना मिले, जैसे आपने आज इस्लामाबाद का हाल किया हुआ है कि चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। ये हमारा पाकिस्तान है, किसी की जागीर नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का पाकिस्तान है। ये 22 करोड़ अवाम ने फ़ैसला करना है, ये चंद चुने हुए नुमाइंदों ने फ़ैसला नहीं करना कि पाकिस्तान के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना। अवाम का पाकिस्तान है, अवाम को ही हक़ है कि जिसको चाहे वो इक़्तिदार में बिठाए और जिसको चाहे इक़्तिदार से बाहर फेंक दे, क्योंकि आप लोग इस काबिल ही नहीं है कि आप लोगों को की बात सुनी जाए या आप लोगों को कोई वैल्यू दी जाए। क्योंकि जितना हमने सब्र किया पाकिस्तानी अवाम ने और जितना जो है आज तक करती रही है, तो अब सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। अब जो ग़ुलामी की ज़ंजीरें हैं वो टूटनी चाहिए और पाकिस्तान की आवाम को अपना फ़ैसला करना चाहिए कि वो जिसको भी वोट दें। और यह हकीकी आज़ादी मार्च 25 मई को फ़ैसला कर देगा कि क्या होता है या नहीं होता, या फिर आपकी डंडा बरदारी का जवाब भी डंडा बरदारी से दिया जाएगा। क्योंकि आपको कोई हक़ नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर डंडा उठाए, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तानी अवाम पर डंडा उठाया, पाकिस्तानी अवाम को रोकने की कोशिश की, तो फिर ये कि पाकिस्तानी अवाम आपका हमेशा के लिए रास्ता बंद कर देगी। सियासी कब्र शायद आपकी फिर खोद दे कि आप सियासत में दोबारा ना आ सके। तो राना सनाउल्लाह साहब, थोड़ी जो ये बदमाशी अपनी फैसलाबाद में दिखाइए, अपने इलाके के लोगों को दिखाइए, पाकिस्तानी अवाम ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।